हेलो फ्रेंड्स, आई एम ग्लब्ससी। वेलकम टू द ग्रुप ऑफ स्टडी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के बारे में। किसके बारे में? एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के बारे में। सेशन को ध्यान से सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सेशन के एंड में आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा। इससे आपकी स्टडी में और भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, यानी आपकी स्टडी बेहतर होती जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं सेशन की। जानते हैं वायुमंडल के बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, हिंदी में इसको वायुमंडल कहते हैं और इंग्लिश में एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। किसे हम वायुमंडल कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण पाए जाते हैं, जो गैसों का आवरण पाया जाता है, जो मिश्रण पाया जाता है, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। किसे हम वायुमंडल कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों का मिश्रण, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। अब और भी जानकारी ले लेते हैं। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को किसको? ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आयतन के अनुसार वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण इस प्रकार है। नाइट्रोजन 78.07%, ऑक्सीजन 20.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, आर्गन 0.93%। देखिए, जो हमारे वायुमंडल में चारों ओर गैसों का मिश्रण होता है, इसमें कुछ गैसें के बारे में हमने लिखा है, जैसे नाइट्रोजन के बारे में आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन के बारे में देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देख रहे हैं, आर्गन के बारे में देख रहे हैं। और कई सारी गैसें होती हैं जो बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती हैं, इनके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं। अब देख लेते हैं जो नाइट्रोजन गैस है, ये जैसे ही पता चल रहा, देखने से ही पता चल रहा है कि 78.07% है, जो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और दूसरी बात जान लीजिए कि ये हमारे वायुमंडल की कैसी गैस है जो मतलब कि आग पर नियंत्रण का काम करती है, मतलब किसी भी वस्तु को तेज़ी से जलने से रोकती है। और भी जानकारी ले लीजिए। ये ऐसी गैस होती है जिसका कोई रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होता। यह हमारे वायुमंडल में 128 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। कहाँ तक? 128 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन गैस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप सभी जानते हैं। कुछ और भी जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में। यह हमारे वायुमंडल में 64 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कहाँ तक पाए जाते हैं? 64 किलोमीटर। ऑक्सीजन से ध्यान रखिएगा, 64 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ये पाए जाते हैं। लेकिन 16 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर इनकी मात्रा अधिक होती है, मतलब इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। उसके ऊपर इनकी क्वांटिटी बहुत ही कम हो जाती है, मतलब बहुत ही अल्प संख्या में ये पाए जाते हैं। और भी जानकारी ले लीजिए, जैसे कि ऑक्सीजन एक ऊर्जा का स्रोत है जिसके अभाव में हम ईंधन को नहीं जला सकते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जान लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हमारे वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.3% है, और ये एक ऐसी गैस होती है जो भारी होती है, और भारी होने के कारण ये हमारी निचली परत तक ही सीमित है। अगर ऊंचाई में देखें तो ये 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक सीमित है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो वायुमंडल है इसमें 5 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। पहला ट्रोपोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा मेसोस्फियर, चौथा थर्मोस्फियर और पांचवा एक्सोस्फियर। कहने का मतलब ये कि हमारे वायुमंडल में 5 प्रकार की परतें होती हैं। पहला तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। इसका हिंदी नाम भी जान लीजिएगा। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। हिंदी इंग्लिश नाम दोनों जानते रहिएगा, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये पृथ्वी पर जो हमारे वायुमंडल में जितनी भी परतें पाई जाती हैं, इनका ग्राफ है, जो एक साइड आपको किलोमीटर की जानकारी में दिया गया है, एक साइड आपको डिग्री सेल्सियस के बारे में जानकारी दिया गया। मतलब आप इनकी ऊंचाई तक जान सकते हैं, इस तरफ में आप इनकी ऊंचाई जान सकते हैं, आप इस साइड से इनका तापमान जान सकते हैं। अगर आप इस डायग्राम को, इस ग्राफ को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपको समझने में आसानी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं स्ट्रेटोस्फियर यानी क्षोभ मंडल के बारे में।
इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सबसे निचली परत है। ये कहने का मतलब ये है कि यह हमारी पृथ्वी से सबसे समीप है। सबसे निचली परत जो होगी वही तो हमारी पृथ्वी के सबसे ज़्यादा करीब होगी। तो ये सबसे करीब है हमारी पृथ्वी के। दूसरे बारे में जानकारी ले लेते हैं कि इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। कहने का मतलब ये है कि इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर अलग और विषुवत रेखा पर अलग होती है। ध्रुवों पर कितनी है? 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। विषुवत रेखा वो रेखा है जो हमारी पृथ्वी को दो अलग भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। जो ये दोनों ध्रुव हैं इन पर ये क्षोभमंडल की ऊंचाई अलग होती है और विषुवत रेखा पर अलग होती है। जैसे लिखा हुआ है कि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर क्षोभमंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। क्षोभमंडल में तापमान की गिरावट प्रति 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 मीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। कहने का मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी में जो क्षोभमंडल है इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। कितनी गिरावट आती है? 1 मीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। आगे बढ़ती हैं। इस मंडल की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जितनी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं, जैसे बादल गरजना, आंधी आना, तूफान आना, ये सारी चीज़ें, मेघों का निर्माण होना, ये सारी चीज़ें, इतनी भी मौसम संबंधित घटनाएं हैं ना, ये हमारे इसी मंडल में होती है, इसी मंडल में ही होती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। इस मंडल को अधोमंडल के नाम से जाना जाता है और संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। कई बार ये पूछ लेता है कि क्षोभमंडल को और किस नाम से जाना जाता है, या संवहन मंडल क्या है, ये संवहन मंडल को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप तीनों नाम जानते रहिए, क्षोभमंडल, अधोमंडल और संवहन मंडल। संवहन मंडल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि संवहन धाराएं जो होती है ये इसी मंडल तक ही सीमित है। कौन सी धाराएं? जो संवहन धारा इसी मंडल तक सीमित है, इसी कारण इसको संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल धरातल से 18 से 32 किलोमीटर तक ऊंचाई पर पाया जाता है। मतलब हमारे जो क्षोभमंडल था ये तो 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है, लेकिन 18 से 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर समताप मंडल पाया जाता है। समताप मंडल यानी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समान ताप। समताप यानी समान ताप वाला मंडल। तो यहाँ पर तापमान समान होता है, जिसके कारण ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत ही हवाई जहाज उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिसे मुलाव मेघ कहते हैं। अक्सर ये होता है ना कि हमारे माइंड में मेघ से तुरंत ही क्षोभमंडल याद आ जाता है, लेकिन कभी कभी इस मंडल में भी एक विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिसे मुलाव मेघ कहते हैं। अगर आपके माइंड में ये बातें नहीं रहेंगी तो कभी कभी आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। मुलाव मेघ यानी समताप मंडल, और जितनी मौसम संबंधित घटनाएं हैं वो सारी क्षोभमंडल में होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ओजोनोस्फीयर के बारे में, मतलब ओजोन मंडल के बारे में। धरातल से इसकी ऊंचाई 32 से 60 किलोमीटर तक पाया जाता है। ये जो आप लिखा हुआ है 7 ना, ये गलत है, ये 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है। मतलब कहने का कि 32 किलोमीटर तक तो हमारा समताप मंडल था, अब 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या पाया जाता है? हमारा ओजोन मंडल पाया जाता है। अब और भी जानकारी ले लेते हैं। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि समताप मंडल में एक ओजोन गैस की एक ऐसी परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि ओजोन परत में छेद होता जा रहा है, और वो छेद लगातार बढ़ता है। और ये क्यों बढ़ रहा है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये लगातार इसकी मात्रा में वृद्धि होने से हमारे जो ये ओजोन मंडल है, ये ओजोन मंडल में जो ओजोन गैस की परत पाई जाती है इसमें छेद हो रहा है। इससे जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं डायरेक्ट पृथ्वी पर आती हैं, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल ले लीजिए तो त्वचा कैंसर, यानी
यानी स्किन संबंधित जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, ये ओजोन मंडल में जो छेद हो रहा है, ओजोन मंडल में जो ये ओजोन गैस की जो परत पाई जाती है, इसमें जो छेद हो रहा है, इसी के लिए हो रहा है। और भी जानकारी ले लेते हैं। ये देखिए कि ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किसी इकाई का प्रयोग किया जाता है। कौन सी इकाई है? ये डायप्सन इकाई है। पृथ्वी की ये ओजोन मंडल की में जो परत पाई जाती है, उस परत की मोटाई मापने के लिए डायप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसका? डायप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि क्षोभ मंडल में तापमान बढ़ने के ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है, और फिर आता है हमारा समताप मंडल, जिसमें समान ताप रहता है। अब पढ़ रहे हैं हम ओजोन मंडल के बारे में। तो ओजोन मंडल जो होते हैं, इस मंडल में जितनी भी ऊंचाई बढ़ती जाती है, तापमान में वृद्धि होती जाती है। अब देख लीजिए कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितनी डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। तो लिखा हुआ है ना, प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई के तापमान में, मतलब कि प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। मतलब 1 किलोमीटर अगर हम आगे जाएंगे, 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे, तो हमें 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। जानते हैं एनोस्फीयर। एनोस्फीयर की ऊंचाई कितनी होती है? ये 60 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक पाई जाती है। कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? 60 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक पाई जाती है। यह भाग कम वायुदाब और पैराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है, क्योंकि आप ये ओजोन जो होती है, ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन परत जो होती है, ये ही हमारे सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जो कहाँ पाई जाती है? ओजोन मंडल में पाई जाती है। और इससे ऊपर जो मंडल है वो आयन मंडल कहलाता है। मतलब ये जो आयन मंडल है, आयन मंडल पैराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। और आगे बढ़ते हैं, इस मंडल के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। अब जानते हैं, देखिए इस मंडल में सबसे नीचे डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स E1 E2 और F1 F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव्स परिवर्तित होती हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन और रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि जितने भी सेटेलाइट वगैरह होते हैं, जितने भी ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट होती हैं, ये सभी हमारे आयन मंडल में ही हैं, जिसे हमें रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन आदि में जो भी वीडियो कॉलिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये जो भी होता है ना, ये हमारे आयन मंडल में उपस्थित सैटेलाइट के द्वारा होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे यही लिखा हुआ है कि संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होती हैं। मतलब जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती हैं, ये इसी मंडल में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जानते हैं एक्सोस्फीयर यानी वायुमंडल के बारे में। देखिए ये मंडल जो होता है, ये 640 किलोमीटर के ऊपर के भाग को वायुमंडल कहते हैं। जो 640 किलोमीटर के ऊपर के भाग होते हैं, उनको वायुमंडल कहलाते हैं, क्योंकि 640 किलोमीटर के भाग के नीचे के भाग को हम आयन मंडल के नाम से जानते हैं, और इसके ऊपर के भाग को हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं। जैसे हर मंडल की सीमा निर्धारित है ना, कि 32 से 60 किलोमीटर तक ओजोन मंडल, 60 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल, बट इसका कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में और भी कुछ जानकारी है जो ले लीजिए। इस मंडल में हाइड्रोजन, हीलियम गैस की प्रधानता होती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। अगर एग्जाम में आपके आता है कि किस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है, तो वो वायुमंडल में होती है। एक्सोस्फीयर, हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखिएगा, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रैक्टिस सेट शुरू हो गया है, जिसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल के नाम से जाना जाता है? हमने अभी पिछले सेशन में पढ़ा था कि संवहन मंडल को किस नाम से जाना जाता है। तो क्या वो क्षोभ मंडल है, या आयन मंडल है, या समताप मंडल है, या इनमें से कोई नहीं है? तो बताइए कौन से मंडल को हम संवहन मंडल के नाम से जानते हैं? समताप मंडल। समताप मंडल को हमने किसी नाम से नहीं जानते, स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जो इसका इंग्लिश नाम है। आयन मंडल मतलब एनोस्फीयर। क्षोभ मंडल, हाँ क्षोभ मंडल को ही हम संवहन मंडल के नाम से जानते हैं। और भी इसका एक नाम है, उसका नाम अधोमंडल है। कौन सा मंडल? अधोमंडल।
याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप वीडियो को फिर से प्ले करके देख लीजिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं क्या है। वायुमंडल की किस परत से, सॉरी ये भरत लिखा हुआ है बट होगा परत से, वायुमंडल की किस परत से पृथ्वी के द्वारा भेजी गई वीडियो नहीं, रेडियो, कौन सी, रेडियो तरंगे वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। ये नौटंकी नहीं, लौट आती है, बहुत ही टाइपिंग मिस्टेक है, अगली बार से ध्यान रखा जाएगा। तो क्या वो समताप मंडल है, या मध्यमंडल है, या आयन मंडल है, या वायुमंडल है? तो वायुमंडल में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, नहीं समताप मंडल में होता है। समताप मंडल तो जाना जाता है ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए। मध्यमंडल बिल्कुल नहीं, बचता है आयन मंडल। आयन मंडल में ही ये जो रेडियो तरंगे होती हैं, ये वहाँ से ही, ये जो सैटेलाइट होते हैं वहीं से टकरा कर ये पृथ्वी पर वापस लौट आती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा आयन मंडल। बढ़ती हूँ अपने अगले क्वेश्चन पर। देखते क्या लिखा हुआ है। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है? मतलब कहने का है कि ये हमारी पृथ्वी है, इसका कितना परसेंट भाग 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है? क्या वो 29%, या 57%, या 76%, या 97%? देखिए, जो हमारा विभिन्न गैसों का मिश्रण है ना, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये जो विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है ना, इसका 97% भाग, कितना, 97% भाग हमारी पृथ्वी के 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे पाया जाता है। और भी मात्रा इसकी पाई जाती है, जो 3% भाग होता है, ये बहुत ही कम मात्रा में ये और ऊपर पाई जाती है। मतलब कहने का कि 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर 97% भाग पृथ्वी का पाया जाता है। फिर से समझ लीजिए कि हमारी पृथ्वी के 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जो गैसों का मिश्रण होता है, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारी गैसों का जो मिश्रण होता है, इसका 97% भाग, कितना, 97% भाग पाया जाता है 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर क्या हो गया? 4, यानी 97% भाग। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या है कि वायुमंडल की क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल आदि परतों में विभाजन का मुख्य आधार क्या है? जो परतें होती हैं, जो सारी लेयर है, जो सारे मंडल है, इन सब का विभाजन का क्या आधार है? मतलब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इन सबको किस आधार पे, किस बेस पे अलग किया गया है, किस बेस पे विभाजित किया गया है? क्या वो वायुदाब है, घनत्व है, संघनन है, तापमान है? बताइए करेक्ट आंसर। जी नहीं, वायुदाब भी नहीं होगा, घनत्व भी नहीं होगा, संघनन भी नहीं होगा। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तापमान। यानी तापमान के आधार पर जो वायुमंडल की जो विभिन्न परतें होती है, चाहे वो क्षोभ मंडल हो, समताप मंडल हो, आयन मंडल हो, ओजोन मंडल हो, जितने भी मंडल हैं, इन सभी का विभाजन तापमान के आधार पर किया गया है। समझिएगा, वायुमंडल की ओजोन परत से अवक्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? मतलब जो ओजोन मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है, इसमें ये जो उसका मतलब कि छेद बढ़ रहा है, या जो उसका अवक्षय हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? क्या वो हाइड्रोजन है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है, या सल्फर डाइऑक्साइड है, या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है? तो हम सभी जानते हैं कि CFC के कारण ही हमारी जो मतलब कि ओजोन लेयर है उसमें छेद बढ़ता जा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता कहाँ से है? ये हमारे रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर से ही निकलता है, जिसके कारण हमारे ये जो ओजोन लेयर है उसमें छेद बढ़ता जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? मतलब जो हमारी पृथ्वी है, इसमें किस मंडल पर सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है? क्या वो समताप मंडल पे पाया जाता है, या वायुमंडल पे पाया जाता है, या मध्य मंडल पे पाया जाता है, या क्षोभ मंडल पे पाया जाता है? तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के समीप सबसे
पहली परत कौन सी है या सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभ मंडल है। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल है। तो हमारे क्षोभ मंडल ही पर वायुमंडल का हमारे क्षोभ मंडल पर ही वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वी के समीप पाए जाने वाली वायुमंडल की परत क्या कहलाती है? देखिए क्वेश्चन आ गया ना कि कभी कभी एग्जाम में हिंदी ना देकर इंग्लिश दे देता है और इंग्लिश ना देकर हिंदी दे देता है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से इसका आंसर लगाइएगा। ठीक है, क्या कह रहा है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एनोस्फियर, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई तो होगा नहीं, क्योंकि किसी न किसी कोई ना कोई परत तो हमारी पृथ्वी के सबसे समीप पाई ही जाएगी। तो अब इन तीनों में से देख लेते हैं। एनोस्फियर वो परत होती है जो पैराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। तो ऐसा है नहीं कि पैराबैंगनी किरणें हमारी पृथ्वी पर आसानी से पहुंच आती हैं या हमारी पृथ्वी के सबसे करीब है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल, ये वो मंडल होते हैं जहाँ पर ये हवाई जहाज़ वगैरह उड़ते हैं, ये भी हमारे पृथ्वी के सबसे करीब नहीं हो सकती है। स्ट्रेटोस्फियर यानी क्षोभ मंडल, जहाँ पर हमारी मौसम संबंधित विभिन्न घटनाएं होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, आंसर को दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, लेकिन गलत आंसर मत लगाइएगा। आप हिंदी इंग्लिश नाम दोनों जानते रहिए ताकि आपको कभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो या आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी डाउट में ना रह जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुलाब मेघ किस मंडल पे पाए जाते हैं? जो मुलाब मेघ होते हैं ये किस मंडल पे पाए जाते हैं? अक्सर क्या होता है कि मेघ से हमें याद आ जाता है क्षोभ मंडल, लेकिन यहाँ ध्यान से आंसर कीजिएगा। देखिए मध्य मंडल में तो कोई प्रकार के मेघ नहीं पाए जाते हैं। अब बात करते हैं क्षोभ मंडल या समताप मंडल में, तो इन दोनों मंडल में कौन सा मंडल होगा? आपके माइंड में ये होता है ना कि जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं हैं तो सब क्षोभ मंडल में होती है। बादल गरजना, बादल का निर्माण होना, बारिश होना, आंधी आना, तूफान आना, ये सभी क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। तो क्या क्षोभ मंडल इसका आंसर है या समताप मंडल है? ध्यान से पहले समझिएगा। देखिए कभी कभी जो समताप मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण हो जाता है। इन मेघों को क्या कहते हैं? मुलाब मेघ कहते हैं। तो हमारा क्षोभ मंडल ना होकर समताप मंडल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है। जो हमारा वायुमंडल है वो गर्म किस रीजन से होता है, ये हमें बताना है। क्या सूर्य की सीधी किरणों से, या पृथ्वी से विकर्ण द्वारा, या पृथ्वी के अंदर ऊष्मा द्वारा, या पृथ्वी की गति घर्षण द्वारा? बताइए आपका आंसर क्या होगा? हमारा वायुमंडल किस रीजन से गर्म होता है? पृथ्वी की गति घर्षण द्वारा? बिल्कुल नहीं। पृथ्वी के अंदर ऊष्मा से? बिल्कुल भी नहीं। या सूर्य की सीधी किरणों से? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी से विकर्ण द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर कभी कभी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो 2-3 बार जब आप पढ़ते हैं ना तो वो डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन को ऐसे रफली पढ़ के और रफली आंसर मार देंगे ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर उसके आंसर को पढ़िए। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट लग रहा है, तो उसको 2 या 3 बार पढ़िए, लेकिन आंसर सोच समझ कर सही लगाइएगा। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास कैसी